हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमारा चैप्टर डीसी मोटर चल रहा है, जिसमें आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं 3 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, 2 पॉइंट स्टार्टर हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किस मोटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, और 2 पॉइंट 3 पॉइंट स्टार्टर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, तो इस स्टार्टर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, संट या तो कंपाउंड मोटर को चालू करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब इसकी संरचना कैसी होती है और इसका कनेक्शन कैसे होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो और इसमें ये जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, है ना, ये वाले रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं, प्रतिरोध यूरेका तार का बना होता है, यूरेका या तो मैग्नीन का बना होता है। ठीक है, इसके बाद फिर ये क्या होते हैं, स्टैंड होते हैं ना। स्टैंड किसके बने होते हैं, पीतल के बने होते हैं। ठीक है, तो और इसके कुछ भाग जैसे एनवीसी कॉयल है ना, एल एफ ए, ये जो होते हैं, और ओवरलोड कॉयल आदि जो होते हैं, तो बैकी लाइट की सीट पर क्या रहते हैं, व्यवस्थित किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इधर हमारी ये स्विच है ना, इसको ये जो आपको ये स्विच दिख रही है, इसको हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे, है ना। तो इसको जब हम ऑन करेंगे तो यहाँ से ये कॉयल होते हुए यहाँ पे करंट जाएगा, है ना। यहाँ पे ये अभी ऑफ स्थिति में है। फिर इसको हम यहाँ पे जो हैंडल होगा, है ना, संयोजक, उसको हम स्टैंड फर्स्ट में लाएंगे तो हमारी मोटर हल्का स्टार्ट होगी। ठीक है, फिर सेकंड में लाएंगे, फिर थर्ड में लाएंगे, है ना, फिर फोर्थ में लाएंगे। जैसे जैसे रेजिस्टेंस का मान घटता जाएगा, है ना, ठीक है, वैसे ही हमारे मोटर की स्पीड क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है ना। और फिर क्या रहता है, यहाँ पे एनवीसी होती है ना, एनवीसी का कनेक्शन कैसे होता है, जैसे देखिए यहाँ पे एनवीसी है ना, एक टर्मिनल इसका इस शंट फील्ड वाइंडिंग से रहता है और दूसरा टर्मिनल इसका जो एनवीसी का होता है, तो ये प्रतिरोधक के पहले वाले संयोजक से कनेक्ट रहती है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे ये क्या होता है, हमारा ओवरलोड रिले रहता है। ठीक है, ओवरलोड रिले, इसका कनेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो ये जो हमारी सप्लाई है ना, इसका ये वाला टर्मिनल यहाँ पे जाके, ठीक है, सेकंड वाला टर्मिनल यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, इसके बाद ठीक है, अब इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन आता है कि जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है उसमें एनबीसी कनेक्ट रहती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारी एनबीसी होती है, तो ये फील्ड वाइंडिंग, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग दिख रही है ना, फील्ड वाइंडिंग की क्या होता है, सीरीज में। ठीक है, और सप्लाई की क्या होता है, समांतर क्रम में कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट स्टार्टर में जो आपकी एनबीसी होती है ना, नो बोल्ट कॉयल, एनबीसी का पूरा नाम क्या होता है, नो बोल्ट कॉयल। तो इसका कनेक्शन कैसे रहता है, तो ये फील्ड वाइंडिंग की क्या रहती है, सीरीज में, और सप्लाई की क्या होती है, समांतर क्रम में कनेक्ट रहती है। ठीक है, अब हम ओएलसी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमारे 2 पॉइंट स्टार्टर में ओएलसी का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना, लेकिन 3 पॉइंट स्टार्टर में अपन ओएलसी का प्रयोग करते हैं। अभी ओएलसी का पूरा नाम क्या होता है, तो ओवरलोड कॉयल होता है। ओवरलोड ये जो कॉयल होती है, तो मोटे तार के कम टर्न की बनी होती है। ठीक है, मोटे तार के कम टर्न की, जिससे यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान कम, इंडक्टेंस का मान क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये सप्लाई की क्या रहती है, सीरीज में कनेक्ट रहती है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 पॉइंट स्टार्टर में ये जो आपकी ओएलसी होती है, इसका कनेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो ये सप्लाई की सीरीज में रहती है और विद्युत धारा, ये जो विद्युत धारा के चुंबकीय सिद्धांत पे काम करती है ना, किस सिद्धांत पे काम करती है, विद्युत धारा के चुंबकीय सिद्धांत पे काम करती है। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होगी कि जब मोटर हमारी ये, जैसे यहाँ पे शंट या कंपाउंड मोटर रहती है। ठीक है, जब हमारी यहाँ पे मोटर ओवरलोड होगी, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, जब मोटर हमारी ओवरलोड होती है ना, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। जब चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो ये आपका क्या है, एक प्लम्बर है ना, तो जब यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो इसको अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, तो ये जब इसको अपनी ओर खींचेगा तो ये वाला भाग जाके इन दोनों से क्या हो जाएगा, एनबी से शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब एनबीसी से शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे जो हमारा मतलब कि हैंडल रहेगा, तो इसको एनबीसी क्या करेगी, छोड़ देगी। जब छोड़ देगी तो हैंडल हमारा कहाँ आ जाएगा, ऑफ स्थिति में आ जाएगा, जिससे हमारी मोटर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब ये जो हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, ठीक है, तो ये 3 पॉइंट स्टार्टर का एक फॉल्ट भी होता है। इसमें जो हमारी ये एनबीसी होती है, तो ये बार बार क्या हो जाती है, ट्रिप हो जाती है। ठीक है, एनबीसी जो होती है तो बार बार हमारी क्या हो जाती है, ट्रिप हो जाती है ना, या इसका मुख्य क्या होता है, फॉल्ट होता है ना। तो ये हमारी क्यों बार बार एनबीसी ट्रिप हो जाती है, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा समझेंगे। तो क्योंकि ये जो होती है, तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस क्या होता है, जब घटता है, ठीक है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है, जबकि एनबीसी का रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है ना। चूँकि ये जो आपका एनबीसी का ये वाला टर्मिनल है ना, तो रेजिस्टेंस के इस वाले सीरीज से कनेक्ट रहता है। ठीक है,
तो एनबीसी का जो रेजिस्टेंस होता है तो बढ़ता है, जिससे वहाँ पे क्या होता है, उतना चुंबकीय क्षेत्र नहीं बन पाता, और जिसके कारण क्या होता है, आपकी ये एनबीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में बार बार क्या हो जाती है, ट्रिप हो जाती है। ठीक है, तो इसी के सुधार के लिए हम कौन सी स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो ये हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर रहा। ठीक है, 3 पॉइंट स्टार्टर का एनबीसी का कैसे कनेक्शन होता है, एलसी का कैसे कनेक्शन होता है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस किसके बने होते हैं, स्टैंड किसके बने होते हैं। ठीक है, टोटल चीज़ों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम किस मोटर को चालू करने के लिए करते हैं, शंट या तो कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।